Good morning students. I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 8th physics के chapter 11 force and pressures. And first of all, let us learn about force and its effect, types of forces, contact forces and non-contact forces, resultant forces, pressure and its applications, pressure exerted by liquid and gases. तो in class 7th you had studied about the speed, uniform motion, non-uniform motion and other parameters. Have you ever thought what is the cause behind motion? आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और बाकी सारे पैरामीटर्स के बारे में. क्या तुमने कभी सोचा है कि इनके पीछे क्या कारण हो सकता है? जैसे फर्स्ट फिगर इज हाउ इज एबल टू कार मूव फॉरवर्ड. कार किस तरीके से आगे मूव करने के लिए एबल होती है. सेकेंड इज हाउ इज बोट एबल टू मूव इन वाटर. नाव पानी में कैसे तैरती है. व्हाट मेक्स द बुलक कार्ट बी इन द मोशन. बुलक कार्ट को मोशन में कौन लाता है. एंड हाउ डज अ बॉक्सर गेट नॉक्ड आउट इन बॉक्सिंग. बॉक्सिंग में बॉक्सर एक दूसरे को कैसे पंच मारते हैं एटसेट्रा. ठीक है, क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इन द फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड फोर्स. ये सारे क्वेश्चन का आंसर के फोर्स. फोर्स से ये सारी ही चीजें होती हैं. फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज कैपेबल टू प्रोड्यूस विजिबल चेंजेस इन द स्पीड ऑफ और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये सारी चीजें किससे होती हैं? चाहे कार चले, चाहे बुलेट कार चले, ये सारी चीजें फोर्स से होती हैं. फोर्स क्या होता है? तो फोर्स इज अ पुश और पुल. फोर्स किसी भी चीज को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, किसी धक्का देते हैं या खींचते हैं, दोनों ही कंडीशन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, जो बहुत सारे चेंजेस करा सकते हैं, जैसे किसी के स्पीड में चेंजेस करा सकते हैं, किसी के शेप को बदल सकते हैं एटसेट्रा. फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन. फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आइजैक न्यूटन था, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स को प्रपोज किया, जिसके नाम पे इसके यूनिट का नाम न्यूटन पड़ा. ए कार इज एबल टू मूव बिकॉज इट्स इंजन गिव्स सम काइंड ऑफ फोर्स विच मूव्स इट फॉरवर्ड. एक कार जो है वो आगे चलती है इसलिए क्योंकि कुछ एक इंजन जो है वो मूव करता है आगे की तरफ. A sailboat moves forward due to the force applied by the wind on the sails of the boat. A sailboat moves forward due to the force applied by the wind on the sails of the boat. एक नाव जो है आगे की तरफ चलती है क्योंकि हवा का जो है हवा फोर्स लगाती है उस पर, तो वो आगे की तरफ क्या होती है? तैरती है. A bullock cart moves forward because force is applied by the oxen to make it move forward. एक बुलक कार्ट जो है, जब ऑक्स जो बैल बंधे होते हैं उसमें वो बैल फोर्स लगाते हैं तो उसकी गाड़ी क्या होती है? आगे बढ़ती है. उसी तरीके से एक बॉक्सर गेट्स knocked out because the force applied by the punch from another boxer. एक बॉक्सर पंच जब मारता है तो वो फोर्स अप्लाई करता है दूसरे बॉक्सर्स पे. ठीक है, तब उसको क्या लगता है? वो नॉकड आउट होता है. These examples mainly features force producing some kinds of motion. Apart from this, force has capacity to exhibit other physical changes as well. सारे एग्जाम्पल्स से हमें ये पता चलता है कि फोर्स जो है प्रोड्यूस करता है कुछ काइंड्स ऑफ मोशन, और अपार्ट फ्रॉम दिस ए फोर्स हैज कैपेसिटी टू एग्जिबिट अदर फिजिकल चेंजेस एज वेल. और इसके अतिरिक्त फोर्स के पास ये भी कैपेसिटी होती है कि वो कुछ ना कुछ चेंजेस, फिजिकल चेंजेस हर ऑब्जेक्ट में ला सके. अब यहाँ पे एक बार और दिया है फोर्स क्या होता है. तो फोर्स ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स पुश और पुल है, धक्का या खिंचाव है, जो चेंजेस ला सकता है स्टेट ऑफ मोशन में, मतलब कि रेस्ट में है तो मोशन में चली जाएगी, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट में. आगे आता है एन न्यूटन. न्यूटन को इस कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है. ये क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में. आगे कुछ फिर से पिक्चर्स दिए गए. लुक एट द गिवन फिगर एंड स्टेट द चेंजेस दैट फोर्स प्रोड्यूसिंग इन द फॉलोइंग सिचुएशन. एक बॉल रुकी हुई है, फुटबॉलर किक मार रहा है, मतलब रेस्ट से मोशन में जा रही है. एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, बॉल पीछे की तरफ जा रही है, स्पीड करके आगे की तरफ फेंक रहा है.
ये स्ट्रेच कर रहा है, मतलब इसके साइज में क्या कर रहा है, चेंजेस ला रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स के कुछ इफेक्ट थे यहाँ पे। आगे पढ़ना में इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो इन द वेब एक्टिविटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड about the various effects of forces of an object. Forces are following effect. Forces are the following effects. First is a force is capable of changing the speed of an object. एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को बदल सकती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक कार है, वो रेस्ट में है, पीछे से एक लड़का क्या कर रहा है, उसको फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगा रहा है तो वो कार धीरे 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 मूव करने लगेगी, मतलब वो रेस्ट में है, इसकी पोजीशन किस में थी, रेस्ट में, और ये आगे इंक्रीज कर रही है, मतलब ये रेस्ट से मोशन में आ रही है, ठीक। इन अनदर केस व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स द बाउंड्री, ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट स्टॉप, व्हिच मींस दैट द स्पीड ऑफ बॉल डिक्रीजेस फ्रॉम अ गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू इज 0। देखो ये जब फोर्स लगा रही है तो इसके फोर्स की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, 5 न्यूटन 10 न्यूटन का फोर्स जो भी हो वो लगाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये क्रिकेट बॉल जब बाउंड्री पे जाती है और फील्डर क्या करता है, उसको रोकता है, तो मतलब वो मोशन में आ रही होती है, और मोशन में आ रही होती है और उसको रोकता है, तो मतलब उसकी स्पीड को क्या कर देता है, 0 कर देता है, ठीक है। तो जब वो मोशन में आ रही होती है फिर उसको रोक के स्पीड 0 कर देता है, मतलब उसके स्टेट्स में यहाँ पे फिर चेंजेस हुआ, मोशन में थी रेस्ट में हुआ, यहाँ पे रेस्ट में थी मोशन में हुआ। दूसरा आता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रही है, हम फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं। जैसे व्हेन एक स्नूकर गेम होता है जिसमें क्यू बॉल जो होती है वाइट कलर के, ही गेट इनटू मोशन एंड हिट्स द अदर बॉल चेंज देयर डायरेक्शन। जब कई सारी बॉलें उसमें चल रही होती है तो एक बॉल दूसरे बॉल को हिट करती है तो उसके डायरेक्शन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। तो चेंज फोर्स के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे नींबू है, नींबू को हम निचोड़ते हैं तो इसके शेप को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो फोर्स के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे टेस्ट योरसेल्फ है, आप लोग करेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। व्हेन अ स्टूडेंट फ्लिप्स द पेजेस ऑफ नोटबुक्स और ऑफ बुक्स, हिज फिंगर्स इंटरेक्ट विद द पेजेस विच लीड टू चेंज द इन द शेप ऑफ पेजेस। जैसे हम पेज को क्या करते हैं, एक से पलटते हैं इस तरीके से। जब पलटते हैं तो हमने इसको क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, मतलब इसके कांटेक्ट में है, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहा है पेज और हमारा हाथ, तभी इसमें फोर्स लग रहा है और ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इन अदर केसेस व्हेन अ रोलिंग बॉल हिट्स स्टेशनरी पिंस, दे फॉल अपार्ट व्हेन द बॉल इंटरेक्ट विद द पिंस। जो स्टेशनरी पिंस, जैसे यहाँ पे कुछ पिंस खड़े हुए हैं, इस तरीके से खड़ा कर दिया है, और एक रोलिंग बॉल आके इससे टकराता है तो ये गिर जाती है जब इसमें इंटरेक्ट होता है, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो in both the above mentioned cases we see that forces acts only when there interaction between two objects। इन दोनों केसेस से हमें ये समझ में आता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आएंगे, टकराएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। Let us now consider a special case when some iron nails kept too close a magnet. You will notice that the iron nails get attracted towards the magnet without any contact between nails and magnet। एक चुम्बक लेंगे और कुछ मैग्नेट आयरन की कीलें लेंगे और दोनों को एक दूसरे से थोड़ा दूर ही रखेंगे, तभी भी ये दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या होंगे, आयरन नेल से मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाएगा जब थोड़ा दूर पे ही रखेंगे। ये क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में वर्क करता है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अभी तक हमने देखा कि दो फोर्स एक दूसरे को वर्क कर रहे हैं जब वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्स एक दूसरे के विदाउट कांटेक्ट में है, फिर भी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। आगे है कि इन द अबव मेंशन केसेस वी सी दैट फोर्सेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट अराइजेस आइदर ड्यू टू कांटेक्ट and two object in the case of flipping the pages of book and hitting the pin of a rolling ball, and due to non-contact forces them in the case of between iron and nails and the magnet। इस तरह के हमने देखा कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो भी फोर्स लगाते हैं, और मैग्नेट नेल की कंडीशन में देखा कि नॉन कांटेक्ट में भी फोर्स लगता है। इस तरीके से देयर आर फोर्स आर प्राइमरली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इस तरीके से हम फोर्सेस को दो टाइप्स में कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, तो द फोर्सेस विच अराइज ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट आएगा तो वो फोर्सेस हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाएंगे।
देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। दो टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। जल्दी जल्दी हम आप लोग को बता दें कि टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इन विच मसल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इन्वॉल्व इज टर्म्ड एज मस्कुलर फोर्स। जैसे कुएं से हम बाल्टी खींचते हैं तो हमारी बॉडी की मसल्स क्या करती है, फोर्स लगाती है उस रस्सी पे, तो हम बाल्टी को क्या करते हैं, खींच पाते हैं। तो ये क्या है, मस्कुलर फोर्स है और कांटेक्ट में होता है, इसलिए कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है। दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स विच अपोज द मोशन टू टचिंग सर्फेसेस ओवर ईच अदर caused by the intermolecular force of attraction between the surface is called frictional force। जैसे दो सरफेस, ये सरफेस है, इसके ऊपर ये पेन है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। जैसे हम यहाँ इसको डगरा देते हैं, रुक जाती है थोड़ी देर के बाद, तो इसमें जो फोर्स लगता है इन दोनों सरफेस के बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के थ्रू, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। जैसे बॉल को लुढ़काने पे कुछ देर के बाद रुक जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या है, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। आगे आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर डिफाइंड एज दोज फोर्सेज विच अराइज विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के जो फोर्सेज अराइज होते हैं उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आता है मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। यू विल ऑब्जर्व दैट व्हेन अ बार मैग्नेट brought close to another magnet they attract or repel। जब बार मैग्नेट दो तरह के होते हैं, नॉर्थ पोल रिपल करता है, नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट करता है। उस कंडीशन में हम देखते हैं कि नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट करता है तो दोनों फोर्स लगाते हैं विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। पास में रहते हैं लेकिन फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, फिर भी फोर्स लगाते हैं। तो इस टाइप के फोर्सेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के क्या एग्जाम्पल हैं। वी नोटिस दैट just by bringing the bar magnet close to the magnet or iron nails it experience a kind of force। these forces are known as magnetic force। ठीक है। an important thing we to observe that when magnets are kept away from each other at finite distance it is not necessary that they will attract or repel to each other, only they are brought close enough such their field lines interact, we will notice them getting attracted or repelled। हम देखते हैं कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट को एक जरूरी नहीं कि कितना भी दूर से वो अट्रैक्ट करेगा, वो कुछ दूरी पे ले जाने पे ही क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। हो सके 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो, तो वो जो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का एरिया होता है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है, उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। ठीक है। ये था हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स। आगे आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, लिफ्ट अ बॉल इन योर हैंड एंड लीव इट। अपने एक हाथ में बॉल को उठाओ और उसको छोड़ दो, बट डू यू ऑब्जर्व इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द बॉल फॉल्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, नीचे की तरफ गिरता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इससे हमें ये पता चलता है कि द अबव गिवन एज वेल एज एग्जाम्पल्स इंडिकेट दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव द टेंडेंसी टू फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। हर ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी होती है कि वह जब उसको छोड़ा जाता है तो जमीन पे गिरती है, नीचे की तरफ गिरती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटी। और हम जानते हैं कि अर्थ क्या करती है, अपने तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटी, ग्रेविटी कहते हैं। एंड द फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस। द बिगर द मास स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जानते हैं कि कोई भी दो बॉडीज जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगाती हैं, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और वो जो बड़ी ऑब्जेक्ट होती है, जैसे अर्थ है, अर्थ एक ऑब्जेक्ट है और हम एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है, तो हम दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगाएंगे, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और जिसका जितना ज़्यादा मास होता है वो उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। ठीक है। तो अर्थ अपनी तरफ हम पे क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। आगे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड against each other the charges appear on them which result in interaction or repulsion between two objects।
जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं, रगड़ते हैं इस तरीके से, तो उस कंडीशन में दोनों में चार्जेज हो जाते हैं, जिससे वो या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो द फोर्स एक्सर्टेड एज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज्ड बॉडी एंड अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज टर्म्ड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद उसमें चार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी या चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो फोर्स को वर्क करते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है कि कंब को हम बाल से रगड़ते हैं, फिर पेपर पीसेस को वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हमने पढ़ा